हरे कृष्णा दोस्तों ज्ञानवर्धक कहानियां में आज मैं एक और कहानियां लेकर आया हूँ। इस कहानी का नाम है तोते ने क्यों दिया था माता सीता को श्राप। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है, चाहे वो इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिनका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह के दंत कथाएं मिलती है, जिसमें कई लोग परिचित हैं, कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा के अनुसार ये बताया गया है कि आखिर क्यों सीता माता और राम जी को अलग होने का श्राप तभी मिल गया था जब वो एक दूसरे के गठबंधन में भी नहीं आए थे। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिनकी वजह से उनको भगवान राम से अलग होना पड़ा था। कथा के अनुसार माता सीता बाल्य अवस्था में अपने सहेली के साथ बगीचे में खेल रही थी। तभी वही बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में कुछ बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे। उनके माता सीता का विवाह उनसे होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्होंने अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए उन्होंने अपने सखियों से कहकर दोनों तोते को पकड़ लिया और फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछना शुरू कर दिया कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब तोते ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ पर हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था। इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गया है। सीता जी ने पक्षी से कहा कि जिस जानक पुत्री का सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपके विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ आपका विवाह होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीताजी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। ऐसे में सीताजी प्रसन्न हो गई और कहा कि अब ये हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन यह सुनकर तोता हैरान रह गया और उसने कहा कि हम पक्षी हैं, हमें पिंजरे में कैद मत करो। तोते ने इनके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ ही रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उनको जाने दे। हम दोनों को एक दूसरे से वियोग सहन नहीं कर पा सकते हैं, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता माँ ने उनकी एक न सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर माता सीता को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने गर्भ अवस्था में मेरे पत्नी से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भ अवस्था के दौरान तुमको भी पति से वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण को त्याग दिया। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी।
जिसके बाद भगवान राम ने सीता को गर्भ अवस्था के दौरान ही त्याग कर दिए थे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।